आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। जहां पर वो रहेंगे, लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है। सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा। जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, 23 साल हो गए गुजरात के अंदर, एक भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा सके और दिखा सके कि ये हमारा सरकारी स्कूल है। उनको टेंट का स्कूल गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। एक स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात के अंदर। पूरे देश में बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा एक स्कूल किसी राज्य में बनाओ। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं। 9 दिन तक एलजी के घर पे धरने पर बैठ के कहते नहीं मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास करो। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे, कहते थे हमारी झुग्गियों में हजारों का, लाखों का बिल आया है केजरीवाल साहब। वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली किया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने फ्री में लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल है। अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये फ्री बिजली की सुविधा भाजपा बंद कर देगी। फ्री पीने का साफ पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। माताएं बहनें जो हमारी मजदूरी करती हैं, हमारी बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, जिसका पिता रिक्शा चलाता है, ठेला लगाता है, वो सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था। बेटी को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, जेब में पैसा होगा तो बेटी कॉलेज जाएगी, वरना नहीं जा पाएगी। इस दर्द को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, मजदूरी करने वाली हमारी माताओं के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। केजरीवाल नहीं होंगे तो ये बस की यात्रा की फ्री सुविधा खत्म होगी। इसलिए दिल्ली के लोगों आपको तय करना है। ये सारे काम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनके उनकी तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प और काम पूरा किया है अरविंद केजरीवाल ने,
भारतीय जनता पार्टी ये सारी की सारी सुविधाएं बंद करेगी, समाप्त करेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं घूम घूम कर कि मुफ्त की सुविधा समाप्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, मुफ्त की सुविधा तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ये तो केजरीवाल है जिन्होंने कमाल करके दिखाया। सारी सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में। केजरीवाल ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि दिल्ली के अंदर अब तक जो सरकारें थीं उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया। खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों की नीयत में कमी थी। और उन्होंने साफ नीयत से, ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की। तो अब दिल्ली के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को अब संकल्प लेना है, दिल्ली के लोगों को अब जवाब देना है। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी का प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला नेता है, पहले नेता है अरविंद केजरीवाल जो सीना ठोक के कह रहे हैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अपनी ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी सच्चाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक नेता पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरे इतिहास में बता दो आप। तो इसलिए अब वक्त है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का, उनको जवाब देने का। इस समय 2 करोड़ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का, कुचक्रों का जवाब अपने वोट की ताकत से दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी बात कहना चाहता था और आगे और कोई सूचना होगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर सर, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल घर के लिए एंटाइटल्ड हैं, क्या उन्होंने कोई घर की डिमांड की है? देखिए, अभी जो जानकारी मेरे पास है मैंने आपको